हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से रहिए, मजे से पढ़िए। आज हम आप लोगों को फीडर थ्योरी से शिप मेटल वर्कशॉप में धातु चादर कार्य जो होता है उस में से टॉपिक हमारा रिवेट रहेगा। रिवेट होता क्या है, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, रिवेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिवेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। रिवेट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे दो चादर अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिवेट द्वारा दो चादरों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, अर्थात रिवेट को हटा लिया जाए तो चादर जो है अलग हो जाएगा। तो रिवेट यह धातु की एक गोल छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हैंड तथा दूसरे सिरे पर एक टेल बनी होती है। चादरों को आपस में अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं। ये नर्म धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि जब हार्ड धातु के बनाए जाएंगे तो वो रिवेटिंग नहीं होगा। जैसे तांबा हुआ, ब्रास हुआ, एल्युमिनियम हुआ, माइल्ड स्टील हुआ इत्यादि। और ये कई प्रकार के होते हैं। धातु, लंबाई, व्यास, हेड का प्रकार बताना आवश्यक है। देखेंगे हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये हमारा हेड है। देखेंगे ये हेड है, बॉडी है, टेल है। रिवेट का वर्गीकरण कैसे करते हैं। रिवेट का आकार उसके शंक के व्यास, शंक की लंबाई तथा सिर के प्रकार से विशेषकृत किया जाता है। रिवेट की लंबाई उसके सिरे के नीचे से मापी जाती है, ठीक है। और ये देखिए बनावट के आधार पर रिवेट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ठोस खोखली रिवेट, द्विसंखित रिवेट और होते हैं। अब देखेंगे ठोस रिवेट कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसका शंक ठोस होता है, वह सामान्यतः कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। यह सर्वाधिक सामर्थ्यवान रिवेट है। दूसरा जो है खोखली रिवेट। खोखली रिवेट का उपयोग जूतों में तस्मों के लिए छेद बनाने तथा फाइल कवर आदि में होता है। द्विसंखित रिवेट, इस रिवेट का एक सिरा दो भागों में विभक्त होता है, यानी दो भागों में अलग अलग होता है, जो प्रयोग के दौरान अलग अलग कर देने के बाद दृढ़ हो जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों जैसे हैंड बैग तथा अटैची आदि में किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा जो है सिरों के आधार पर, ये आपका बनावट के आधार पे था। दूसरा देखेंगे सिरों के आधार पर। सिरों के जैसे देख रहे हैं कि सिरों के आधार पर जो है ये रिवेट का नाम लिखा गया है, उसके बाद जो है रिवेट कैसा है उसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो हम देखेंगे एक एक करते हैं। स्नैप या कफ सिर रिवेट, दूसरा शंकु सिर रिवेट तथा देखेंगे सपाट काउंटर शंख सिर रिवेट और गोल काउंटर शंख सिर रिवेट, पेन सिर रिवेट, चपटा सिर रिवेट और टेपरिंग गर्दन के साथ पेन सिर्स। कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे हमको जो है आवश्यकता पड़ती है उसी अनुसार हम सिलेक्ट करते हैं रिवेट का।
रिवेटिंग, अब देखेंगे रिवेटिंग जोड़, मतलब रिवेट जो हमारा है उससे जो रिवेट जोड़ कैसे लगाते हैं, अर्थात रिवेट का प्रयोग भी दो चादरों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जोड़ने की विधियां जो है आपका लैप जोड़ है, दूसरा जो है बट जोड़। लैप जोड़ मतलब है चढ़ाव, जैसे एक चादर दूसरी चादर पे हम रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लैप। बट जोड़ मतलब क्या होता है, मतलब टक्कर, आपस में टक्कर देके सटा करके तीसरी चादर को ऊपर से रख करके बट जोड़ जोड़ा जाता है। अब देखेंगे लैब रिवेटिंग जोड़ में लैब जोड़ क्या है, ये ही दो प्रकार के होते हैं, सिंगल रिवेटिंग लैब जोड़ सिंगल, और दूसरा जो है डबल रिवेटिंग लैब जोड़। इसमें देख रहे हैं एक चेन टाइप वाला हो गया, दूसरा जो है जिग जैग टाइप का, हम एक चैन टाइप का जो रिवेट लगाते हैं, दूसरा जो है जिग जैग टाइप का रिवेट लगाते हैं। जो एकल पंक्ति में है देखेंगे यहाँ लिखा गया द्वि पंक्ति में है जोड़ है और लैब जोड़। तो ये आपका जो है लैब जोड़ हुआ। अगला देखेंगे बट जोड़ क्या होता है, बट ज्वाइंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि दो जो है चादर आपस में लगा के जो है ऊपर से तीसरी चादर जो है रखा गया है, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, बट जोड़। देखेंगे ये लगाया गया है, और जो सिस्टम इसमें भी वही चैन टाइप का और जिगजैग टाइप का भी हम लगा देते हैं रिवेट। अब रिवेटिंग औजार क्या होता है, रिवेटिंग औजार अर्थात रिवेट को लगाने के लिए जो औजार को प्रयोग करते हैं वही हमारा रिवेटिंग औजार होता है। तो इसमें जो पहला है रिवेटिंग सेट। रिवेटिंग सेट क्या होता है, रिवेटिंग सेट एक खोखला पंच होता है जिसके छिद्र में रिवेट का स्टेम चला जाता है। इसका उपयोग दो चादरों को एक दूसरे के बहुत निकट लाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दो चादरों को एक दूसरे के बहुत निकट लाने के लिए करते हैं। अगला जो है आपका डैली। डैली क्या, ये भी औजार है, और डैली का उपयोग रिवेट हेड को सहारा देने के लिए किया, जो रिवेट का हेड होता है उसको सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके फेस पर रिवेट हेड के आकार का गड्ढा पहले से बना होता है। इसका प्रयोग करने से रिवेट के हेड की शेप खराब नहीं होता है, इससे संरक्षित रहती है। रिवेट सेट, रिवेट स्नैप ये होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रिवेट स्नैप क्या होता है, रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप का प्रयोग रिवेटिंग के पश्चात उसको सही स्वरूप प्रदान कर होता है। इसके द्वारा रिवेट को दोनों ओर समान आकार का वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम बता दें ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग एक सिलेंड्रिकल पंच है जो विभिन्न व्यासों में उपलब्ध होता है। दोनों चादरों के छिद्रों को एक साथ करने के लिए छिद्रों के साइज का डिल उसके गुजारा जाता है, उसमें से जो गुजारा जाता है, ठीक है, वही जो है ड्रिफ्ट होता है। अब कॉल्किंग औजार क्या होता है, कॉल्किंग औजार आप जो जाहिर से देख रहे होंगे कॉल्किंग औजार का। कॉल्किंग औजार का प्रयोग जुड़ी हुई अथवा जोड़े जाने वाली प्लेटों के किनारों तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो जोड़ी हुई प्लेटें होती हैं उसके किनारों को एक दूसरे से मिलाने के लिए जो है कॉल्किंग औजार का प्रयोग करते हैं। फुलरिंग औजार क्या होता है, फुलरिंग औजार का प्रयोग जुड़ी हुई किन्हीं दोनों प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। जो लीकेज होता है ज्वाइंट, उसी को जो है मिला करके दोनों प्लेटों को किनारों को आपस में मिला करके लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाए जाते हैं। तो आपका जो है ये वीडियो
PDF में डाले हैं। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार ना 2 बार 3 बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।